नमस्कार साथियों, मैं दीपक त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में। साथियों, आज एक चैप्टर है जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वो हर एग्जाम में आपको जहां तक मतलब देखने को मिलता है। और बहुत बच्चों की भी डिमांड थी कि सर एक आप आर्टिकल पढ़ा दीजिए। तो आज मेरे भाइयों, आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है कि मतलब जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वो बहुत ही अच्छा है चैप्टर, है ना। आज हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों कि क्या होता है आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में आज थोड़ा बहुत हम लोग नॉलेज लेंगे। कहाँ यूज करते हैं ए का, कहाँ यूज करते हैं एन का, कहाँ यूज करते हैं दा का। मेरे भाइयों, सबसे पहले आप इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। मैं आज आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, बहुत सारी चीजें मतलब बात करेंगे, हर चीजें की बात करेंगे। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। बहुत लॉन्ग भी वीडियो नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का। उसी में ए एन को समाप्त कर दूंगा, फिर दा की वीडियो हम नेक्स्ट बना लेंगे। तो आइए मेरे भाइयों, आज हम जो चैप्टर है हमारा, आज के चैप्टर हमारा क्या है मेरे दोस्तों, आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे मेरे भाइयों, आर्टिकल। आज का जो चैप्टर है वो आर्टिकल है। सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है, व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ए एन होता है, ठीक है। आर्टिकल का मतलब मेरे भाई ए एन नहीं होता, ठीक है। आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ भी नहीं है। और आर्टिकल है भी, आर्टिकल मेरे भाई एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव का पार्ट है आर्टिकल। इसका हम यूज करते हैं, इसका यूज कहां पे करते हैं, बिफोर नाउन। इसका यूज हम नाउन के पहले करते हैं। आर्टिकल का यूज हम नाउन के पहले करते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों को पता है मेरे भाइयों, नो प्लेटफॉर्म, नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल। इसका मतलब आप समझ गए, अगर सिग्नल नहीं है तो ट्रेन नहीं जाएगी, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बिना सिग्नल के भी ट्रेन चली जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर बिना आर्टिकल के, बिना नाउन के आप आर्टिकल भी नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि नो सिग्नल नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल, ठीक है। आइए आज हम मेरे भाइयों बात करेंगे आर्टिकल की, ठीक है। मैंने आपको बताया आर्टिकल किसका पार्ट है। आर्टिकल मेरे भाई एडजेक्टिव का पार्ट है। किसका पार्ट है मेरे दोस्तों, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का पार्ट है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल के बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि आर्टिकल का मतलब ए आइंदा होता है। मतलब होता है मेरे भाई, लेकिन उसका यूज होता है ए आइंदा का, हम यूज करते हैं। तो आर्टिकल का मतलब आप समझ लीजिए एडजेक्टिव का पार्ट है। इसके ये नाउन के हमेशा पहले लगता है, ठीक है। किसके, हमेशा नाउन के या पहले लगता है आर्टिकल। तो आज हम बात करेंगे कब कैसे नाउन के पहले लगेगा। बहुत बहुत आपको दिक्कत भी पड़ती है कभी कभी। आप लोगों को पता है कि ए हम कॉन्सोनेंट के पहले लगाते हैं, वॉबल के पहले एन लगाते हैं। तो कभी कभी वॉबल से स्टार्ट रहता है लेकिन वहां पे हम ए लगा देते हैं। तो आज वो सारी बातें हम करेंगे। बहुत सारे बच्चों को इसी में डाउट रहता है कि कैसे क्या करेंगे। तो आइए हम मेरे भाइयों बात करते हैं। देखिए मेरे भाई, एडजेक्टिव का पार्ट है आर्टिकल, ठीक है। इसका यूज हम सबसे पहले क्या है, बिफोर नाउन। किसका यूज, इसका यूज हम बिफोर नाउन के पहले करते हैं। अब मेरे दोस्तों, आपको नाउन तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इसी पे यूनिक अनलोन क्लासेस में आप चले जाइएगा, मेरी नाउन की वीडियो पढ़िए, कंप्लीट नाउन के, आप उसको देख लीजिएगा, तब फिर आप आर्टिकल की वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब आइए आज हम बात करते हैं आर्टिकल के पार्ट। मेरे भाई होते हैं, आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। आर्टिकल के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। एक होता है क्या, डिफिनिट, दूसरा क्या होता है मेरे भाई, इनडिफिनिट, ठीक है। डिफिनिट का, डिफिनिट मतलब द, जहां पे आप द देखते हैं, ठीक है। इनडिफिनिट जहां होता है वो क्या होता है, ए और एन होता है, ठीक है। ए एन होता है। तो आज आपको पता होगा क्या होता है आर्टिकल। आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो वो आर्टिकल होता है वो एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। ये नाउन को बताता है, नाउन के पहले लगा होता है आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद ये नाउन के हमेशा पहले लगता है और किसी के पहले नहीं लगता है ना। फिर आर्टिकल के हमने दो पार्ट जाना। आर्टिकल के कितने पार्ट होते हैं मेरे भाई, दो पार्ट होते हैं। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट के अंतर्गत कौन आता है, द आता है। इनडेफिनेट के अंतर्गत कौन आता है, ए एन आता है, ठीक है। इतना जब हम लोग समझ गए तो आइए अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, नाउन के पहले देखेंगे। मेरे भाई, आप लोगों को पता होगा, जब इतना हम लोगों को पता हो गया तो सबसे पहले मतलब मैंने आपको बताया कि ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है, हर एग्जाम में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम मान लीजिए लिख दें कि यहाँ पे
एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, ठीक है। उसके बाद ए यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। मेरे भाइयों आप लोगों को पता है कि सर यहाँ पे पहला अक्षर वावेल का है तो एन लगा दिए, यू है, दूसरा अक्षर भी वावेल का है तो यहाँ पे ए लगा दिए। मेरे दोस्तों आप लोगों को पता है एन अम्ब्रेला, वॉइस जो हमारी निकल रही है क्या निकल रही है, आ निकल रही है। यहां से तालू से जो आवाज निकलती है वो आ निकलती है, तो आ जब निकलेगी तो हम किसका यूज करेंगे मेरे भाई, एन का यूज करेंगे। अब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का हम क्या है, यहां से आवाज हमारी निकल रही है, जब यहां से हमारी आवाज नहीं निकल रही मेरे भाई तो हम किसका यूज कर दीजिए, यहाँ पे ए का यूज कर दिया। आइए हम इसको थोड़ा पहले बेसिक जानेंगे, तब भी इसके बारे में भी हम जानकारी आपको इंफॉर्मेशन जरूर से जरूर देंगे, ठीक है, कब किसका यूज करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई आप लोगों को पता है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि विराट इज एन ऑनेस्ट, दूसरा लिख दिए विराट इज आ ऑनेस्ट, तीसरा सेंटेंस भी यही लिख दिए विराट इज ऑनेस्ट। अब आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग कमेंट करिए इस तीनों में सेंटेंस सही कौन सा है, ठीक है, इस तीनों में सेंटेंस कौन सा सही है। अब कुछ बच्चों का आंसर ये आ रहा है कि सर जी पहला सही है, क्योंकि ऑनेस्ट आ से वॉइस निकल रही है तो हम यहाँ पे एन का यूज। कुछ बच्चों का मेरे भाई कमेंट ये आ रहा है कि आ से यहाँ पे आ की वॉइस निकल रही है तो हम यहाँ पे किसका यूज कर दें, एन का यूज करेंगे। कुछ बच्चों का कमेंट ये आ रहा है कि पहला अक्षर वावेल से स्टार्ट है, सॉरी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले हम ए का यूज करेंगे, ठीक है, सही कर दिए जो बच्चों का कमेंट आ रहा है। तीसरा बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर इसमें कुछ आंसर नहीं होगा। मेरे भाइयों जिसका पहला अक्षर है, ठीक है, आप फिर से समझ लीजिए, जिसका पहला आंसर है उसका रॉन्ग है, जिसका दूसरा आंसर है उसका भी रॉन्ग है, जिसका तीसरा आंसर है वो करेक्ट है, 3 करेक्ट, ठीक है, तीसरा करेक्ट है। क्यों, अब आप लोगों को पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे दोस्त कि आर्टिकल यूज हम नाउन के पहले करेंगे। ऑनेस्ट जो हमारा है ये क्या, ऑनेस्ट जो हमारा है मेरे भाई ये क्या है, एक एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले हम किसी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। ये मैंने आपको बताया कि आर्टिकल जो हमारा है ये एक एडजेक्टिव का पार्ट है, ठीक है, तो जब ऑलरेडी यहाँ पे एडजेक्टिव बैठा तो उसके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा, कोई एडजेक्टिव नहीं आएगा। जब ऑलरेडी यहाँ पे एडजेक्टिव बैठा है तो क्या कोई आर्टिकल आएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा तीसरा सही है, 3 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, तीसरा हमारा आंसर सही है। अब आइए हम बेसिक पे जानते हैं यूज ऑफ ए एन का, ठीक है, यूज ऑफ मेरे भाई ए एन का हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसका यूज पढ़ेंगे, ए एन का, ठीक है, ए एन का, ठीक है। आइए सबसे पहले यूज ऑफ ए डाल लीजिए, आप लोग हेडिंग डालिए मेरे भाई, यूज ऑफ ए, ठीक है, यूज ऑफ ए डाल लीजिए, ठीक है। जब आप यूज ऑफ ए डाले तो आर्टिकल ए इज यूज्ड, लिख लीजिए आप लोग, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। समझ पा रहे हैं आप तक, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज consonant, which has consonant sound। देखो मेरे भाई आपको यहाँ क्या लिखा है, आर्टिकल का ए का यूज हम सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले कहते हैं जिसका कॉन्सोनेंट के पहले यूज होता है, मतलब जो पहला वर्ड बिफोर कॉन्सोनेंट के पहले, मतलब पहला वर्ड अगर आपको कॉन्सोनेंट दिख जाएगा तो इसको किसका यूज करेंगे मेरे भाई, हम ए का यूज करेंगे। आप यही का यूज ऑफ एन का यूज कर दें, यूज ऑफ एन का, आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल एन इज यूज्ड सिंगुलर काउंट बिफोर, यस सी एन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर वही विच हैज वॉवेल साउंड, ठीक है।
मतलब जो आर्टिकल एन का यूज है वो वॉबल के पहले करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे ये सारी चीजें बनती है कि जब आपका यूज आप ए का लिख लिए, यूज आप एन का लिख लिए, ठीक है मेरे भाई, यूज आप ए का लिख लिए, यूज आप एन का लिख लिए। तो आज अब हम एग्जाम्पल करेंगे और थोड़ी सी एक छोटी सी बात है मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, जो आप लोग मेरे दोस्त, आप लोगों को एक चीज ये पता होगी कि जो हम लोग अभी तक, सर जी सबसे पहले मान लीजिए जैसे यूनिवर्सिटी आई थी, ठीक है, यूनिवर्सिटी आई थी तो इसके पहले हम ए का यूज किए हैं। आप लोग मेरी बात एक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा यहां पे हम हिंदी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे मेरे भाई? हिंदी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जब आप हिंदी का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो हिंदी में क्या आप आ से आहा तक पढ़े हैं? क्या आ से आहा तक? हाँ सर, बचपन में हमने तो अच्छी तरीके से पढ़ा है आ से आहा तक। मेरे भाई अगर आपको आ से आहा तक अंग्रेजी का कोई वर्ड पढ़ रहे हैं, उस पर अगर आपको आ से आहा तक में कोई वर्ड आ रहा है तो इसमें किसका यूज करेंगे मेरे भाई? एन का यूज करेंगे, चाहे उसका पहला अक्षर वॉबल का हो या कॉन्सोनेंट का हो। अगर कॉन्सोनेंट का हो तो हम भी एन का यूज कर देंगे। अगर उसकी वॉइस आ से आहा तक निकल रही है, और आ से आहा तक यहाँ पे ये तालु से निकलती है, यहाँ पे जो कंठ होता है हमारा यहां से हमारी निकलती है, ठीक है। यहां से जो चीज हमारी निकलेंगे तो इसके यूज हम एन कर देंगे। और अगर डायरेक्ट हमारी वॉइस मुंह से यहां से निकलते हैं तो हम किसका यूज कर देंगे मेरे भाई? ए का यूज कर देंगे। अब आप लोगों को इतना सारा क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज पता है सर जी, हम नाउन के पहले लगाते हैं। अब यहां पे देखिए जैसे राम इज गुड बॉय, ठीक है। अब यहां पे क्या होना चाहिए? ठीक है, राम इज गुड बॉय। सर जी यहां पे तो सबसे पहला अक्षर बी है, सबसे पहला अक्षर बी है तो नाउन हमारा क्या है? बी है, बॉय है। तो इसके हिसाब से हम इसके थ्रू से हम लगाएंगे। नहीं सर, इसके बेटा कभी भी आपको एडजेक्टिव के थ्रू आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का यूज करते हैं। अब बच्चों के दिमाग में ये घूम रहा है कि सर जी आप तो बताएं कि नाउन के पहले हम यूज करते हैं ए या एन का, ठीक है। नाउन के पहले हम ए एन का यूज करते हैं, लेकिन जब नाउन के पहले हम यूज करते हैं सर जी आप एडजेक्टिव के पहले क्यों कर दिए? आप ये बताइए। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ये हैं आप, ठीक है, ये आपके दादाजी हैं और ये है मेरे भाई आप, ये ग्रैंडसन है, ये पोता है, ठीक है। कौन है? पोता है। ये कौन है मेरे भाई? दादाजी। अक्सर जो पोता होता है वो दादाजी के साथ ही जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मार्केट के लिए निकले, ये दोनों मार्केट के लिए निकले। अब यहीं पर एक मोटा सा आदमी आ गया, ठीक है, मोटा सेठ आ गया। कौन आ गया मेरे भाई? मोटा सेठ यहां पे आ गया। जब मोटा सेठ आ गया तो आप किसको इंडिकेट करेंगे? आप अपने दाता को देखेंगे या मोटा सेठ को बीच में देखेंगे? अगर मान लीजिए आपके दोनों के बीच में डिफरेंस है, अंतर है, तो इसमें बीच में मोटा घुस गया तो क्या आप दादा को फोकस करेंगे या मोटा को फोकस करेंगे? तो इसी तरह ये बॉय, ए बॉय को फोकस करेगा, ना कि ये तो बॉय की मेरे भाई क्वालिटी बता रहा है, ये तो एडजेक्टिव है, इसलिए हम ए का यूज यहां पे कर दिए, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को यहां तक पता हो गया होगा। अब मेरे भाई जब आपको इतना पता हो गया तो सर जी अब इसका एक वो होता है, पहले नाउन, ठीक है, सॉरी पहले आर्टिकल प्लस नाउन, ये पहला स्ट्रक्चर है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर इसका ये है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तीसरा इसका स्ट्रक्चर ये है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, सॉरी प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखो मेरे भाई आपको जब इतना ये सारी चीजें पता है तो थोड़ा एक एक का हम ये एग्जांपल कर लेते हैं, फिर यहीं से हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे आया आर्टिकल प्लस नाउन, मैंने आपको बताया जैसे राम इज अ बॉय। अब यहां पे पहला आर्टिकल, ये नाउन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल के हम थ्रू करते हैं तो आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे राम इज अ गुड बॉय। अब आप देखिए बॉय हमारा नाउन हो गया, गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया, ए हमारा आर्टिकल हो गया। अब तीसरा मेरे भाई ये हमारा एग्जांपल होता है राम इज अ वेरी गुड बॉय। क्या? अ वेरी गुड बॉय। तो ए और एन का हम यूज यहां पे करते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, आज आप लोगों को यहीं तक कंफर्म हो गया होगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं, यही ए एंड द की प्रैक्टिस एंड द का
यूज बताएंगे। ठीक है तो मेरे भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी आपको समस्या आए वो कमेंट बॉक्स पे देखते रहिए। मैं देखता रहता हूँ, आपको कमेंट क्या आते रहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।